एवरीवन, ओम शांति। हम शुरू करते हैं। तो आज संडे है, बफर डे। तो आज थोड़ा सा अलग करने का विचार है। अ, हम देखिए, जब भी ज्ञान में आते हैं तो हमारा हर कोई चीज़ देखने का पर्सपेक्टिव एकदम बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि ज्ञान में आने से ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हम पहले कुछ और समझते थे, और शायद वो समझने में हम कंफर्टेबल थे। और बाबा के जब हम बच्चे बने तो एकदम से 360 डिग्री शिफ्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे हो गया। और वो चीज़ को हम बहुत अलग रीति से देखना शुरू कर दिए। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती है। कभी कभी हम इन चीज़ को समझ पाते हैं, कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं हमारे बीके लाइफ में कि हम वो चीज़ों का महत्व भूल जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बीच बीच में इस प्रकार से भी चेक करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने बहुत अलग ही नज़रिए से देखी है, जो शायद दुनिया नहीं देख पाती है, और वो हमें बहुत खुशी देती है। तो आज हम उसी के ऊपर वर्कशॉप करेंगे। सभी की राय हम सुनेंगे, और सभी अपने अपने विचार व्यक्त करना। लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा सभी से कि अपने स्क्रीन पर आ जाए, ताकि अ, आप देख सकोगे कि उस वीडियो में क्या है। वैसे वो वीडियो उस प्रकार से कुछ विशेष नहीं, ज्ञान से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन एक साइंस का वीडियो है जो हमने बहुत सालों पहले देखा था। और ये 2004 में रिलीज हुआ था, व्हाट द बिलीव डू वी नो। यूट्यूब में भी अवेलेबल है। तो कुछ क्वांटम फिजिक्स की बातें उसमें की थी, लेकिन अ, हमारे रिलेवेंट उसमें एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, और वह भी आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। वीडियो इंग्लिश में है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ में ना भी आए। तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट में हम बता देते हैं कि थोड़ा साइंस से रिलेटेड है। और आप में से जानते होंगे 2D और 3D कंसेप्ट क्या होता है। कोई बता सकता है आप में से 2D क्या होता है और 3D क्या होता है? कोई भी एक। हाँ शांति मैं बता सकता हूँ। जी गौतम। टू या 2D होती है कि 2 डायमेंशनल होती है। इसमें हम्म। लेंथ और ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। और 3D क्या होती है कि लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट भी होती है, उसमें 3 डायमेंशन आ जाती है। लेंथ ब्रेथ हाइट। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे सरफेस होती है, तो जैसे टेबल का सरफेस लेते हैं तो इसको हम प्लेन पेपर लेते हैं तो लेंथ और ब्रेथ रहती है, तो इसको कहते हैं 2D। और 3D में होती है कि वॉल्यूम आ जाती है, जैसे कि आप क्यूब ले लेते हैं तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती है। तो अगर क्यूब ले लेते हैं या फिर बॉल ले लेते हैं तो उसमें एक वॉल्यूम आता है, वो आ जाती है। तो वो 3 डायमेंशन होती है। ये सफिशियंट है प्रफुल्ल भाई जी? जी, परफेक्ट, थैंक्स गौतम भाई जी। तो ये जो मूवी है छोटी सी है, कल केवल 5 मिनट की क्लिप हम देखेंगे। इसमें एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग खाली 2D ही चीज़ें जानते हैं। 3D नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उस चीज़ में, उस दुनिया में। और मान लीजिए अगर 3D उस चीज़ में आती है, अ, तो वो सब परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या है 3D। और जब उन्हें समझाया जाता है कि 3D क्या चीज़ होती है, तो फिर एकदम से शौक हो जाता है उन्हें, क्योंकि कभी उन्हें 3D कोई चीज़ देखी नहीं होती है। तो एक बार वीडियो हम डायरेक्टली देखते हैं, और फिर बाद में आप सभी के रिफ्लेक्शंस उस वीडियो के प्रति भी सुनेंगे। और उस वीडियो से जुड़े हमारे जीवन में भी बाबा के आने से ऐसी क्या शिफ्ट हुई है, वो चीज़ पे फिर हम चर्चा करेंगे। तो सभी अभी वीडियो को देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आई होप सभी ने देखा होगा। जस्ट ये एक मेटाफर है, एक एनालॉजी है, जो हमने सोचा कि कैसे परिवर्तन होता है जब भी हमें सही ज्ञान होता है।
तो अभी आप सबसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपका क्या रिफ्लेक्शन था, और हमारे जीवन में ऐसा क्या चेंज हुआ है। तो आप हैंड रेस कीजिए और फिर वन बाय वन हम सभी से सुनेंगे। शुरू करते हैं, साधना बहन जी। साधना बहन जी। अच्छा, सॉरी, मैंने अनम्यूट जी। नहीं किया था। तो हमारे जीवन में जो चेंज आया है वो ये कि जैसे ही आत्मा समझ में आया कि मैं आत्मा हूँ, और ये परमात्मा, मैं बिंदु हूँ, परमात्मा बिंदु है, और ये, और उससे भी ज्यादा फायदा उसे हुआ कि ये ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा का आदि मध्य अंत समझ में आया, और ये इतना खूबसूरत ड्रामा चल रहा है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है। कई बार जो चीजें हमें बहुत गलत लगती थी कि हमारे जीवन में गलत हुई, अब रिफ्लेक्ट करते हैं तो लगता है वो कितनी अच्छी हो गई। अगर वो जीवन में बातें नहीं होती तो आज हम ये नहीं होते जो हम हैं, और जो हम पास्ट में थे वो नहीं मालूम था, जो प्रेजेंट में बन रहे हैं वो नहीं मालूम था, और फ्यूचर में जो बनने वाले वो स्टेप ही नहीं लेते, संगम युग पर प्रवेशता ही नहीं होती। और संगम युग पे जो प्राप्तियां हुई हैं, जो खुशियां मिल रही हैं, मतलब इतनी ब्यूटीफुल दुनिया हो सकती है, वो अब समझ में आ रहा है। परमात्मा के बनने के बाद, परमात्मा किसे रोज जो मुरली से जो ताकत मिलती है, जो पावर मिलती है, तो मतलब टोटल 360 चेंज हो गया है। नहीं तो अगर पहले वाले होते तो ना जाने कितना दुखी हो रहे होते, और वही पास्ट की बात है। अब पास्ट को फुल स्टॉप लगा दिया, पास्ट तो कल्याणकारी हुआ, फ्यूचर तो है ही गोल्डन फ्यूचर। प्रेजेंट में हम जितना झोली भर लें, बाबा झोली भर भर के रोज सुबह हमको देता है, अव्यक्त वाणी में और साकार वाणी में। जितना बोले उतना कमी है इसके ऊपर। तो साक्षी होके दुनिया और खूबसूरत नजर आ रही है, और लगता है कि चलो जितना भी हमने पास्ट में 63 जन्मों में किया है, बाबा की प्रेजेंस में सबको खत्म करके विनाश और अपनी स्थिति अच्छी बना ले। क्योंकि ये तो ड्रामा तो कल्याणकारी है, जितना बुरा ही होना है होने दो, जितना बुरा होगा। क्योंकि संगम युग पे हार ही हमारी, सतयुग में जीत है, हार भी हो रही है तो उसमें भी हमारी बहुत बड़ी जीत समाई हुई है, बाबा के साथ है। तो हम कितने झोली भर के आगे निकल जाएंगे, पास्ट का सारा चुकता करके, और हम फ्यूचर के लिए जमा का खाता बढ़ाते जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। हर्षा बहन जी। शांति। पहले तो लगता था यहाँ पे ही ट्रैप हो गए हैं, अभी मालूम है कि एस्केप रूट है। पहले पता नहीं था कि एस्केप भी रूट है, लगता था कि यही जीवन है और यही सहन करना है। दैट इज द वंडरफुल थिंग, लाइक आना और जाना जो बाबा बोलते हैं ना, कि अब 5000 साल ये तो स्टोरी चलती रहती है। तो इस स्टोरी का पता चला गया। स्टोरी यानी बाबा बोलते हैं एक सपना। सपना क्या होता है ये मालूम पड़ गया है, तो इसे पकड़ कर नहीं रहते हैं। शांति। जी, आपने वो जो शब्द यूज़ किया ना, ट्रैप, उसी को भी कल बाबा ने साकार मुरली में 2-3 बार यूज़ किया था। भूल भुलैया सब शब्द जो बाबा ने बताया था। इसको इंग्लिश में मेज भी कहते हैं। कभी आपने पजल वगैरह भी सॉल्व किया होगा। तो ऐसे ही था कि जैसे आपने इस वीडियो में भी देखा रहेगा ना, कि जब भी प्रोस्पेक्टिव ही 2D का था तो लिमिटेड चीज़ें देख पाते थे, अंदर की चीज़ें नहीं देख पाते थे, या मतलब काफ़ी चीज़ें अलग अलग वे से देख नहीं पाते थे। तो जिससे बाबा ने 5000 वर्ष का ज्ञान दिया, जैसे आपने बताया, तो वो भी एक परिवर्तन हुआ। हमें पता चला कि हम कहाँ हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जाना है, किधर अभी दुनिया चल रही है। तो ये पूरी नॉलेज बाबा के आने से मिली। बहुत अच्छा पॉइंट। गौतम भाई जी। ओम शांति। मुझे ये वीडियो देखने के बाद जो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में तो साइंस से हो तो ये, लेकिन तो ठीक है, मैं इसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए, जब पहले था कि अपने पारिवारिक ज़िंदगी में था और उसी एक दायरे में हम लोग घूम रहे थे, तो 3rd डायमेंशन पता ही नहीं था। तो जब से ज्ञान में आए तो एक अलौकिक दुनिया में चले गए।
फिर वहां से जाना, एक से निकल करके एक बाउंड्री में ही थे हम लोग, घूम रहे थे, चक्कर मार रहे थे, पता ही नहीं था कि इसके आगे भी कोई वर्ल्ड है, जो एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ है, जहाँ हम लोग की जाना है। ये तो ज्ञान में आने के बाद पता चला, तब पता चल रहा है कि खुशी आनंद क्या है। तो ये जब थर्ड डायमेंशन मेरे लाइफ में आई ज्ञान के आने के बाद, तब वो सब जो आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना, एक्चुअल सुख जिसको कहते हैं, जो बाबा के ज्ञान में आने के बाद परम धाम में जाना, एक वहां से फिर वर्ल्ड को देखना, वो समझना, ये सब इस सब की बहुत न्यू एक्सपीरियंस मुझे हो रही है, और ये वीडियो से तो और एक्सपीरियंस पता चल रही है। ओम शांति। जी थैंक्स कविता बहन जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। जी। तो पहली बात तो जब बाबा के पास आए, बाबा ने सेलेक्ट किया, तो पहला जो लेसन था कि आप आत्मा हो, इससे इतनी रिलीफ मिली, क्योंकि हमारा बहुत ही मोह था हमारे माता जी से कि अगर वो चली जाएंगी, कुछ हो गया उनको तो मेरा क्या होगा। जब हमने पहला पाठ ये सुना तो इतनी खुशी हुई कि आत्मा तो अविनाशी है। तो वो दृष्टिकोण completely चेंज हुआ कि हम बॉडी नहीं आत्मा है। और दूसरा जब पाठ हमने सुना कि परमात्मा तुम्हारा पिता है, तो और ही मजा आया, क्योंकि हम क्या सोचते थे कि भगवान एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, जैसे हर चीज हमें अकॉर्डिंगली पूजा पाठ करनी पड़ेगी, ये पद्धति फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो दृष्टिकोण completely चेंज हुआ कि वो तो मेरे पिता है, और ही उस संबंध जुड़ा और बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी पता चला कि हमारे सिर्फ 84 जन्म होते हैं, हम दूसरी योनियों में नहीं जाते हैं। तो उससे भी रिलीफ मिला, क्योंकि बड़े लोगों से सुनते थे कि अगर आप ये करोगे वो करेगे तो नेक्स्ट जन्म आपका सांप होगा या कुछ होगा, ऐसे सुनी सुनाई बातें थी। तो इतनी क्लैरिटी, इतनी समझ आती गई ज्ञान में आने के बाद। और स्पेशली जो सुख की अनुभूति है, अतीन्द्रिय सुख जो हम योग में अनुभव करते हैं, और जो बाबा के पॉइंट्स के द्वारा मनन चिंतन विचार सागर में जो बातें निकल के आती है ना, इतनी खुशी मिलती है कि कहीं बाहर वो खुशी हमें पहले नहीं मिलती थी। जैसे कि 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में थे हम, बॉडी कॉन्शियसनेस में। तो अभी 3D डायमेंशंस जो है आत्मा, मैं आत्मा हूँ, और वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जो पहले नहीं थी। और इतनी सारी बातों में क्लैरिटी आती गई, संबंधों में कैसे वो मिठास आए, वो सब कुछ माने मेरे परिवर्तन से ही सब कुछ हो सकता है, ये नई बात हमको समझ में आई। पहले हम समझते थे कि नहीं, इसको बदलना है तब मैं खुश रहूंगी। मगर अभी जो बाबा के ज्ञान में मानी सारी चीजें इतनी क्लैरिटी और इतनी क्लियर हो गई हैं, जो पहले नहीं थी। और एक एक जो बाबा सब जो कुछ भी ज्ञान में सुनाते हैं और योग में उसकी अनुभूति करना, ये पहले कभी नहीं था। तो ये सारी चीजें बहुत ही उभर के आई भाई जी। ओम शांति। जी थैंक यू कविता बहन जी। तो हमने एक चीज़ और देखा रहेगा उस वीडियो में, जैसे आपने देखा था जब भी उनको नई चीज़ें बताने का प्रयास किया गया, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में बात ही नहीं करें, फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब मना है। जैसे डायरेक्शंस की बात की थी, अबव अबव शब्द शायद वो था। तो हम बाबा के बच्चे भी यहाँ पर जुड़ने से पहले कहीं ना कहीं तो जुड़े थे, या तो कोई भक्ति करते थे या कोई अलग मान्यताओं से जुड़े थे। तो जब भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, तो डिफ़ॉल्ट है एक रेजिस्टेंस आता है। लेकिन जब हम वो न्यू चीज़ को समझते हैं, परखते हैं और फिर अपनाते हैं, तभी हम एक प्रकार से हमारे लिमिटेड पर्सपेक्टिव से या लिमिटेड धारणा से उभर के अलग वे से देख सकते हैं चीज़ों को। तो ये भी हम सभी जो भी जुड़े हैं इस कॉल में, या जो भी बाबा के बच्चे हैं, डेफिनेटली उन्होंने वो चेंज, एक बदलाव स्वीकार किया या कुछ नया ट्राई करने का जज्बा रखा। और वही रीज़न है कि हम बाबा के बन पाए, अदरवाइज तो हम पुरानी दुनिया में ही गोता खा रहे थे। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में एक स्टेप है, हम सभी ने लिया है, कभी ना कभी हमने लिया रहेगा। हो सकता है कोई निमित्त बना होगा, हो सकता है बाबा ने टच किया होगा, किसी ने किताबों से किया होगा, किसी ने अनुभव से सुनकर किया होगा, जैसा भी होगा सबका एक अलग अलग स्टोरी होती है। हम लेकिन वो एक स्टेप लेना,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम सभी ने लिया है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट इसमें है। पुरुषोत्तम भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो जब हम छोटे थे तो ऐसे गांव में ऐसे कीर्तन वगैरह भक्ति चलती थी, तो उसमें एक आया था कि भगवान को ढूंढना चाहिए। तो फिर हम 1-2 मिनट पॉज हो गए और सोचा कि क्या मुझे भी भगवान को ढूंढना चाहिए। फिर देखा कि ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और तो हम तो इतना मेहनत नहीं करना चाहते थे। शायद हम थक गए थे भगवान को ढूंढते ढूंढते, मतलब पिछले जन्म में शायद। तो हमने सोचा भगवान आके भी क्या कहेगा कि अच्छे कर्म करो। तो मुझे आत्मा ने सोचा कि इतना मेहनत करने से अच्छा है हम अच्छे ही कर्म कर लेते हैं। तो फिर बाद में ज्ञान में आने के बाद समझा कि अच्छे कर्म भी विकर्म हो सकते हैं, है ना। तो ये कर्म कर्म और विकर्म की जब फिलोसफी समझ में आई, तब समझ में आया कि जो हम पहले समझते थे कि अच्छे कर्म करने चाहिए, तो यहाँ आने के बाद समझ में आया कि कर्म की भी गुह्य फिलोसफी है। ऐसा नहीं कि अच्छे कर्म अच्छे होते, अच्छे कर्म भी विकर्म हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट आया। ओम शांति। थैंक यू। जी, थैंक्स भाई जी। सोनाली बहन जी। ओम शांति। जी भाई जी, मेरा मेरा ये था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, आई हैव बिकम ऑन दिस प्लैनेट एंड वेयर आर वी गोइंग फ्रॉम हियर। और दूसरा ये था कि परमात्मा कौन है। भगवान में बहुत लगन थी और डिफरेंट टेम्पल्स में जाती थी, और जो सुनने को मिलता था बहुत ध्यान से सुनती थी कि कहीं कुछ ट्रुथ मिलेगा। तो मेरी ये दोनों क्वेस्ट ज्ञान में आके पूरी हुई कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। सिर्फ ये लाइफ नहीं है, और ये लाइफ हमको अपना पुरुषार्थ करके अपना भविष्य का निर्माण करना है। और ये एक ट्रांजिशनिंग फेज है जिसमें हमें भगवान का परिचय मिला है। भगवान का परिचय तो बहुत ही आई ओपनिंग था, क्योंकि भगवान निराकार है, एक है, और जिस रूप में हमने उनको सारी जिंदगी पूजा वो नहीं है, वो तो हम बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन था। और मुझे एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा अपील की कि हम हमेशा दूसरों में फॉल्ट फाइंडिंग करते थे अपनी लाइफ के हर दुख के लिए। दूसरों को ब्लेम करते थे कि नहीं, ये आपके कारण है, इनके कारण है, इन्होंने मेरी लाइफ में ये किया, वो किया। लेकिन अब एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमने खुद अट्रैक्ट किया है, और उससे हमको ही डील करना है, हमको ही बाहर निकलना है, और अपना फ्यूचर का निर्माण भी खुद हमें ही करना है। और एक ड्रामा का नॉलेज, वो भी बहुत बड़ा रेवलेशन था कि मतलब ये रियलिटी नहीं है, और हमको ये इसी को बीट ऑल और एंड ऑल ये नहीं है। हम एक इसका पार्ट है, और ये सब हमको करना है, और बाकी लोग भी जो कर रहे हैं वो उनका पार्ट है। और इसके करते हुए इस नॉलेज के साथ हमको अपना पुरुषार्थ करके और अपना भविष्य बनाना है, और अपनी लाइफ की क्वेस्ट पूरी करनी है। ओम शांति। जी, थैंक यू बहन जी। भारती बहन जी। जी हाँ, हम पहले हम ज्ञान में आने से पहले सत्संग वगैरह सब ऐसे सुनते थे, तो उसमें भी कहा जाता है कि शांति और सुख का है। तो उसे भी हम भगवान सुख शांति इसको ढूंढने के लिए हम प्रयास करते थे। लेकिन बाबा के ज्ञान में आने से हमें शांति क्या है, सुख क्या है, और भगवान कैसे आता है, कैसे हमें मिलता है, तो ये सब हमें तीनों कालों का इस बाबा ने भी हमें ज्ञान दिया। और आत्मा क्या है, ये पहले हमें पार्ट पक्का किया कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, और मेरा कौन हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन बाबा ने हमें जैसे जानकी दादी कहती थी कि मैं एक आत्मा, मेरा काम, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। तो ये सब पार्ट हमें पक्का हो गया, यानी आत्मा का पाठ हमें मालूम पड़ गया। और हमें बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान दिया, हम त्रिकालदर्शी बनाया हमें। तो ये सब पाठ हमें ज्ञान में आने से मालूम है। और हमें शांति क्या है, सुख क्या है, इसका भी ज्ञान बाबा ने दिया है कि हम शांति हमें ही जुड़ी हुई है। हमेशा हम पहले शांति को ढूंढते थे कि शांति कहाँ मिलेगी, लेकिन अपने आप में ही हमें शांति मिलती है।
और बाबा ने यह भी हमें महसूस कराया, अनुभूति की कि सुख शांति का जीवन कैसे बिताया जाता है, यानी कैसे उसका अनुभव किया जाता है, यह भी बाबा ने हमें सिखाया। और ये ज्ञान में आने से हमें यह एक पाठ अच्छा प्राप्त हुआ कि ये सब जो होता है वो सब ड्रामा है, और इस ड्रामा पे पक्का निश्चय रहेगा तो ही हम सब ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। ओम शांति। जी थैंक यू बहन जी। तो देखो मतलब बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना ज्ञान को समझने के। और जैसे हमने देखा ये वीडियो 2D और 3D का जस्ट एक एनिमेशन बताया है कि कैसे 2D पर्सपेक्टिव से 3D चीज़ें समझना मुश्किल होता है। वैसे ही 3D और 4D का भी एक पर्सपेक्टिव होता है। आप सभी ने या आप में से किसी ने एक मूवी थी इंटरस्टेलर करके जो 2014 में रिलीज हुई थी। ये भी बॉलीवुड मूवी है। तो इसमें ओम उन्होंने शांति। आवाज बहुत धीरे है, आवाज़ धीरे है। ओके सुनाई नहीं दे ठीक है, रहा। ठीक है भाई जी। आवाज ओके। तो एक मूवी थी इंटरस्टेलर। उसके अंदर भी एंड में आप में से अगर मतलब ये तो मूवी तो लौकिक में ऐसे निकालते हैं, लेकिन जब भी हमें चांस मिला क्योंकि साइंस और फिक्शन का हमें भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता था, तो इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति 4 डायमेंशंस में चले जाता है। वो अब हम दिखाएंगे नहीं आपको क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। समझने में वो मूवी को 2-3 बार देखने से पूरी समझ में आती है। लेकिन उसमें कुछ कंसेप्ट्स वर्म होल आदि कई चीज़ें बताई है। और एंड में एक चीज़ जो उन्होंने 4D बताई है जिसको बाबा बोलते हैं त्रिकालदर्शी, आदि मध्य अंत। तो उसमें बताया गया था कि जैसे 4D के अंदर एक हम लोग जैसे 4D ऑब्जेक्ट्स को टेट्रासेक्ट कहते हैं, तो टेट्रासेक्ट के हिसाब से एक वहाँ पे चित्र बताया था टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में टाइम, जैसे हम लोग एक देखते हैं ना वीडियो टेप, कैसे पीछे आगे और बीच में हम लोग फॉरवर्ड या रिवाइंड कर सकते हैं, वैसे वो अपने जीवन काल के कोई भी पल को उस टेट्रासेक्ट के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकता था। और एक प्रकार से हर वो पल एक वीडियो जैसा बन गया था उस टेट्रासेक्ट के अंदर। तो कहने का भाव ये है कि लौकिक में भी इन लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हम समय को जाने, क्योंकि है ना 4th डायमेंशन तो अल्टीमेटली समय और स्पेस ही कहा जाता है। और बाबा ने हमें ये सब चीज़ें बहुत सहजता से सिखा दिया है मुरलियों के थ्रू या ज्ञान के थ्रू। और बाबा ने हमें तीनों ज्ञान का, तीनों कालों का ज्ञान दिया है। इसके लिए बहुत बार बाबा कहते हैं कि बच्चे त्रिकालदर्शी होकर कोई भी कर्म करो। तो जब हम त्रिकालदर्शी होकर करते हैं कर्म, या फिर हम डिटैच होकर अपने कर्मों को या उस परिस्थिति को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जो ऑर्डिनरी व्यक्ति को नहीं पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, आप हमारे जैसे उस वीडियो में, चलो जैसे जंप करते हैं, तो जैसे वो अंदर की बातें जान पा रहा था। तो मान लीजिए कोई एक रूम है, बाहर से 4 दीवार है, और आप बाहर है तो आप बाहर से नहीं बता पाओगे कि अंदर क्या है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ साधु संन्यासी ऐसे भी होते हैं जिनको थर्ड विजन कहते हैं, तीसरी दृष्टि कहते थे लौकिक में, जो बता सकते कि अंदर क्या चीज है ना। 3 डायमेंशन के अंदर भी जो आर पार देखने की कला हमारे स्थूल नेत्रों को नहीं है, जो उनको होती है, जो शायद बाबा को एक प्रकार से पता चलती है। तो जो आत्मा है वह एक क्वांटम फिजिक्स के अंदर कॉन्शियसनेस कहा जाता है इसे, और एक अलग ही लेवल की डायमेंशन है जिससे हम जहाँ चाहे वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, आत्मा इतना तीखा रॉकेट है जो एक समय पर जहाँ चाहे वहाँ पे जा सकते हैं, जिसको 3D ऑब्जेक्ट्स को हमारे दुनिया के अंदर डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। और साइंटिस्ट बहुत रिसर्च कर, ये भी जो वीडियो है क्वांटम फिजिक्स के वीडियो का ही एक भाग था जो हमने अभी इसकी लिंक आपके साथ शेयर की है। बहुत बड़ा वीडियो है, बट इसके अंदर एक ही चीज़ उन्होंने बताने का प्रयास किया कि एज अ ऑब्जर्वर जब भी हम चीज़ों को देखते हैं, एज अ
ट्रस्टी जो बाबा कहते हैं, या डिटैच होकर जब हम चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव हमें उस चीज़ के बारे में पता चलती है, जो शायद हमें नॉर्मल रीति से पता नहीं चलती है। तो इस वीडियो में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए एक कैमरामैन है, जिसका काम है शूटिंग करना। तो कैमरामैन क्या होता है कि मान लीजिए एक अ, शादी का माहौल ले लीजिए, तो शादी के माहौल के अंदर कोई शूटिंग करने वाला आता है। तो शादी के माहौल में तो भाई सब जन इतने सजे धजे रहते हैं, आपस में मिलते हैं जुलते हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो कैमरामैन रहता है, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन उस लेंस के थ्रू देखता रहता है कि अरे भाई देखो, कोई खाने में बिजी है, कोई अपने कपड़े दिखाने में बिजी है, कोई आपस में मिल रहे हैं, कोई गप्पे लड़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो उसका केवल काम ये होता है कि वो हर मोमेंट्स को कैप्चर करता है एज अ थर्ड पार्टी। तो वो लेंस के थ्रू जब भी देखता है, तो अ, उस वीडियो में बताया है कि जब भले वो व्यक्ति एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरामैन शायद उस प्रकार से एंजॉय नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक प्रकार से डिटैच होकर देख रहा है कि भाई लोग बाग इस छोटी सी चीज के लिए, कोई खुश हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, जबकि चीज बहुत छोटी सी, एक छोटा सा इवेंट है। लेकिन इसके लिए लोग बाग ने, किसने अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी लगा दी है, किसने जीवन भर मतलब 3-4 वर्षों से प्लानिंग करके पूरा इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उस प्रकार से जब वो एक डिटैच होकर देखता है, तो उसे बहुत सारी चीजें बहुत अलग पहलू से वो चीजें देखने में आती है। तो उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में जब डिटैच होकर देखते हैं ना, बाबा भी हमें बताते हैं, तो हम ऐसी चीजें देख पाते हैं जो शायद हम उसके अंदर अटैच होकर नहीं देख पाते थे। हम्म? तो डिटैच होना भी एक प्रकार से एक अलग डायमेंशन से वो चीजों को देखना होता है। हम्म? तो ये तो कुछ हमारे रिफ्लेक्शंस थे। थोड़ा आपके और सुनते हैं। उर्मिला बहन जी, आपने हैंड रेस किया है, बताइए। Yes. ओम शांति। अ, तो बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। और अभी बाबा कहते हैं, पहले हम बोलते थे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी बाबा बोलते हैं तुम इस गहराई में जाओ, मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ। तो इसका मुझे अनुभव बहुत अच्छा आया कि मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ। बाबा हमें बड़े बड़े सामान दे के ऊंचा उठाते हैं, तो वैसे एक एक सामान लेने से मैं एकदम उड़ती कला में जाती हूँ और इतना अच्छा अनुभव आता है। और दूसरी बात, तीसरे नेत्र से देखने से, पहले हम शरीर को ही देखते थे, और तीसरे नेत्र से मैं भी आत्मा हूँ, सामने की ही आत्मा है। इससे हम हमारे जो 5 विकार थे, उसके वो सब कम होते गए। तो ये सभी खुशी हो गई बाबा की बनने के बाद। मैं क्या थी और क्या बन गई। मुझे लगता है मैं पहले कौड़ी थी, अब मैं बाबा के तीसरे नेत्र के ज्ञान से, जैसे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वैसे ज्ञान का इतना अनुभव आता है कि जैसे रेशम का एक धागा मिला तो खुलता जाता है ऑटोमेटिकली। वैसे ही बाबा क्या ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखेंगे तो ज्ञान की गहराई में जाके बहुत खुशी होती है, आनंद आता है। ओम शांति। जी, थैंक यू उर्मिला बहन जी। तो जैसे 2D और 3D की बात जैसे हम वीडियो में कर रहे थे, तो वैसे ही मान लीजिए 2D मतलब हमारे एक 2 नेत्रों से, और 3D माना तीसरा नेत्र। तो जब भी हम तीसरे नेत्र से देखते हैं, तो कई सारी चीज हमें पता चलती है। एक और आपको पर्सपेक्टिव बताते हैं, इसके बाद में फिर सुनेंगे बाकी लोगों से भी। तो जैसे मान लीजिए कभी हम देखते हैं कोई ब्राह्मण या कोई हमारे परिवार में कुछ अलग प्रकार से बिहेव करता है, मान लीजिए हमें दुख देता है, कष्ट पहुंचाता है। पर जब हम उसी चीज को तीसरे नेत्र से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई ये आत्मा बेचारी अपने पुराने संस्कारों से वशीभूत है, 5,000 वर्ष से कर्म करते आ रही है, तो थक गई बेचारी आत्मा, और वो अपना स्ट्रेस है, वो अपना तकलीफ रिलीज कर रही है।
तो उस पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं, जिसको बाबा तीसरा नेत्र कहते हैं, या आप कुछ भी कहो, कोई इसको पैराडाइम शिफ्ट कहता है ना। स्टीवन कवे ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके ना फर्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को बहुत गहराई से बताया है कि पैराडाइम शिफ्ट कैसे होता है एक व्यक्ति का अंदर। तो जब हम ये चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तब हमें फिर उस व्यक्ति के प्रति क्रोध या आवेश नहीं आता है। हम उस व्यक्ति को और अच्छे से समझ पाते हैं, उसके संवेदनाओं के साथ में हम अपने आप को भी ढाल सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है कि हम जब अलग पर्सपेक्टिव से, तीसरा एंगल से देखते हैं। ये एक और पर्सपेक्टिव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुणा बहन जी, आप सुनाएं। ओम शांति। आज बाबा ने जो तीसरा नेत्र दिया है, तीसरा नेत्र से दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। अमृत वेले से रात तक बाबा भगवान को जानना, मानना और इस पर चलना, ये परिवर्तन सहज हो रहा है। ओम शांति। जी, चंदन भाई जी। हाँ भाई जी, ओम शांति, शुक्रिया। मैं थोड़ा सा फ्लो टू फ्लो, अगर आप परमिशन, मैं थोड़ा सा ये डिटैच ऑब्जर्वर ट्रिकालदर्शी और ड्रामा एक्यूरेट के ऊपर कुछ क्वेरीज करना चाहता हूँ। ये अनुमति है? नहीं तो फ्लो दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए रुक रहा हूँ। रख सकता हूँ? हाँ जी, कोई बात नहीं, रखिए। हाँ, तो भाई जी, जैसे आपने अभी शेयर किया कि 2D 3D डायमेंशन, और जैसे आप त्रिकालदर्शी और कैमरामैन का उदाहरण दे रहे हैं, तो अ, जो कैमरामैन का उदाहरण है और टाइमलाइन का रिव्यू का बताया, तो इसमें तो हम कैमरामैन भी हम खुद ही है, और वो पार्टी में एक हीरो पार्ट प्ले करने वाला पार्ट भी हम ही है। तो इसका क्या एक ही समय में दो डायमेंशन या रोल भी कर रहे हैं और ऑब्जर्व भी एक ही टाइम में हो सकता है, या ये फर्क फर्क एंगल से देखना चाहिए? क्योंकि अगर हम कैमरामैन है तो हम ऑब्जर्वर है, मतलब डिटेल्स हम सेल्फ को करेक्शन भी कर पाते हैं, और दूसरा है ड्रामा एक्यूरेट है तो फिर करेक्शन करने का भी जरूरी नहीं। तो इसको कैसे आप लोग इंटरप्रेट करते हैं या क्या कर पाते हैं? क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट भी बोलते हैं तो हम पुरुषार्थ में अपने आप को करेक्ट भी करना पड़ता है। तो एक ही टाइम हम दो दो रोल प्ले कर रहे हैं या क्या इसमें? क्योंकि हम कैमरामैन भी खुद है और पार्टी में इन्वॉल्व हुआ एक एक्टर भी हम खुद ही हैं। तो इसको कैसे हम वेरीफाई करें? त्रिकालदर्शी होते समय ड्रामा एक्यूरेट का वो पार्ट नहीं है, या ड्रामा एक्यूरेट होते हुए त्रिकालदर्शी भी कर सकते हैं? इसमें किसी का इंटरप्रेट है वह कुछ क्लैरिफाई कर पाएंगे तो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई जी आपका। तो अ, समय कम है तो हम ही बता देते हैं, है ना। फिर बाद में फिर कभी सबसे भी रिफ्लेक्शन लेंगे। तो शॉर्ट में आपको बताते हैं उत्तर। वैसे तो इसका उत्तर भी एक सेशन हो सकता है, लेकिन अ, हाँ, तो इसमें कैसा है, बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि यहाँ पर कैमरामैन, जैसे उस मूवी में तो खैर इतना इन लोग नहीं दिखा सकते, बट एक कैमरामैन के हिसाब से बताया कि दूसरों को वो देखता है तो पता चलता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा ने हमें बताया कि आप खुद के पार्ट का कैमरामैन बनो, और अ, उसका अर्थ ये होता है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं वो हमें ऑब्जर्व करना है। अगर हम बह जाएंगे प्रवाह के अंदर, तो हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी और हम खुद को संवार नहीं सकेंगे। खुद को हम किस लक्ष्य के अंदर हमें ले जाना था और कहाँ चले गए, वो परख नहीं पाएंगे। इसलिए चेकिंग तो यहाँ पे हमें खुद को ही करनी है, क्योंकि हम जब खुद के कैमरामैन बनेंगे तब हम देख पाएंगे कि हमें जाना कहाँ पर है और हम कहाँ पर जा रहे हैं। हम्म? दूसरों के कैमरामैन भी हम बन सकते हैं, लेकिन उनको चेंज करने के दृष्टिकोण से नहीं, बस केवल एंजॉय करने के लिए। बस वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो आपके पहले भाग का उत्तर। दूसरा भाग ये है कि ड्रामा फिक्स है, और फिर भी हम उसे शूट कर रहे हैं क्या, फिर भी हम अपने चीज़ों को ऑल्टर कर सकते हैं क्या। तो वो तो बाबा ने कई बार कहा है, जो भी पास्ट हो गया है या जो भी अचानक से चीज़ आती है, उसके प्रति हमें ड्रामा फिक्स
समझना है। लेकिन जो भी हम आगे कर रहे हैं उसके लिए तो हम ड्रामा निर्माण कर रहे हैं, एक प्रकार से हम अपना भविष्य खुद बना रहे हैं। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि भाई जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, और जो ऑलरेडी शूट हुआ है वो रील चल रही है, तो हम पुरुषार्थ ही नहीं करें, हम कुछ चेंज ही नहीं करें, तो फिर हम कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जो हो गया है ड्रामा उसके लिए है, लेकिन जो आगे होने वाला है वो ड्रामा तो हम अपना बना रहे हैं। इस विषय पे तो और भी डिटेल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो इस आज का जो उदाहरण या जो आज का प्रोस्पेक्टिव जो था आज जो वीडियो दिखाने का, उसके एंगल से यही है कि ड्रामा का ज्ञान होते हुए भी पूरा 5,000 वर्ष का ज्ञान होते हुए भी मुझे अपना पार्ट बेस्ट परफॉर्म करना है। देखिए, जब भी एक नाटक होता है, जब भी एक मूवी शूट होती है, तो एक्टर को भी पता होता है उसके अंदर क्या सीन है, डायरेक्टर को भी पता होता है, कैमरामैन, सबको पता होता है उस मूवी के अंदर सीक्वेंस क्या है, सबको ट्रेनिंग भी दी जाती है, बट फिर भी वो हीरो बेस्ट से बेस्ट अपना पार्ट प्ले करता है। हर रीटेक में वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है ताकि मूवी बहुत अच्छे से अच्छी बने। तो भले हमें पता है कि 5,000 वर्ष की मूवी क्या है, भले हमें भी पूरा ज्ञान है कि हम सतयुग में देवी देवता बनेंगे, लेकिन ज्ञान होते हुए भी हम अपना पार्ट सबसे बेस्ट शॉट देंगे, क्योंकि हमें उस मूवी के अंदर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है। और ज्ञानी उसी कहलाया जाएगा जो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर कोई सोचेगा हमें जो परफॉर्म ही नहीं करना है, तो फिर उसका फिर किरदार एक छोटा सा हो जाएगा ना। जैसे मूवी के अंदर आप देखते साइड एक्टर्स जो होते हैं, है ना, जो पास थ्रू बोलते हैं हम शूटिंग के अंदर उसको, उस पे वो आते जाते, लेकिन ऑडियंस का ध्यान उन पे जाता ही नहीं है। ऑडियंस का ध्यान, क्योंकि कैमरा मेन फोकस केवल हीरो को ही करता है। जो जो पास थ्रूज रहते हैं उनका काम छोटा सा ही रहता है, जस्ट बताने के लिए कि बिजी स्ट्रीट है या कोई रास्ते पे चल रहे पीछे से, तो ऑडियंस को उनको देखते ही नहीं है। पार्ट तो उनका भी होता है, लेकिन उनको अपने पार्ट पे कुछ मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका पार्ट ही उतना सा है। तो यदि हम मेहनत नहीं करते हैं तो फिर हमारा पार्ट वो एक पास थ्रू जैसे हो जाता है। लेकिन हम यदि अपने पार्ट को और अच्छा बनाते हैं तो फिर हम वो हीरो बन जाते हैं, हम उस मूवी के अंदर एक नायक बन जाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है हमारे यज्ञ के अंदर या हमारे पार्ट के अंदर, कि हम एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर हम सब चीजें जानते हैं, और सब चीज जानते हुए भी हमें एक बेस्ट परफॉर्म करने का एक बाबा मौका दे रहा है, ताकि हम अच्छे से अच्छा अपना किरदार, जैसे होता है ना मैन ऑफ द मैच या कहो, मूवीज के अंदर भी होता है ना, अलग अलग नॉमिनेशंस अवार्ड्स मिलते हैं क्योंकि कैमरा की बात चल रही है, तो हम उसको भी जीतने का प्रयास कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमें पूरी मूवी की स्टोरी भी पता है। थैंक यू भाई साहब, बहुत क्लैरिटी हुआ, इसको अप्लाई करूंगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो थैंक्स आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। साधना बहन जी, कुछ लास्ट कमेंट्स आपकी तरफ से? ओम शांति। हम इस यहाँ पर इस ड्रामा में अगर भगवान को कैमरामैन माने तो वो सारी शूटिंग कर रहा है, ऊपर से सब आकर हमको रोज बताता है मीठे बच्चे ऐसे बनो, तुम आत्मा हो, तुमको ये करना है। और वो रोज मुरली में हमको डायरेक्शंस देके जाता है, और जाते समय वो डिटेल्ड ऑब्जर्वर रहता है, उसको पता है कि ये सारे लोग जैसा मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली परफॉर्म करने वाले नहीं है। फिर भी दूसरे दिन फिर से आके हमको वही डायरेक्शन देता रहता है, बिना गुस्सा करे, बिना रिएक्ट करे कि ये तो हम मैंने कल जो कहा वो डायरेक्शन इन लोगों ने माना नहीं। तो इसी तरह से हमको अपने जीवन में हर एक को डायरेक्शन देना है, स्वयं को भी देना है, औरों को भी देना है विदाउट इन्वॉल्विंग माई सेल्फ, कि ये मेरा कहना मान रहा है कि नहीं मान रहा, या मैं अपना भी पार्ट जैसा एग्जैक्टली बाबा ने बताया कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी अपने आप को प्यार से आगे बढ़ाते चलूं, और डिटैच्ड होके बाबा की तरह, बाबा मीठे बच्चे कहना कभी नहीं छोड़ता है, और वो गुस्सा भी नहीं होता है, वो आता है बिना इन्वॉल्व हुए चला भी जाता है आराम से। हम लोग गाते भी रहते हैं अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं, तो भी वो एकदम से चला जाता है। तो ऐसे ही हमको भी इस जीवन में स्वयं से भी और औरों से भी वैसा डिटैच होके देखना है, और करना भी अच्छा काम है, स्वयं को भी सुधारना है, औरों को भी डायरेक्शन देना है। वो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे हमको फर्क नहीं लाना है अपने आप में। ओम शांति। जी, थैंक यू। बाकी चैट में भी आप सभी ने बहुत अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। और कोई पूछ रहे कि मूवी का नाम क्या है? वैसे
आप चाहो तो देख सकते हैं। इसमें जैसे डिटैच ऑब्जर्वर की बात की है, और खैर ये तो लौकिक वीडियोज़ है, इसमें बहुत अन्य जगह भी उसको ले चले गए हैं, तो उसके अंदर नहीं जाना। ये व्हाट द ब्लीप डू वी नो डाउन द रैबिट होल, ये मूवी का लिंक हमने भेजा है, आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। भाई तो जी वो नहीं, जो आपने एक दूसरा 4D वाला बोला था ना, इन, डिड यू से इंसेप्शन? इंसेप्शन नहीं, इंसेप्शन तो वो सपनों की दुनिया है, वो अलग मूवी हाँ है। वो इंसेप्शन तो सपनों इंटरस्टेलर, की दुनिया। हाँ इंटरस्टेलर मूवी का नाम है, इसमें चैट अच्छा। पे भेजता हूँ। इंटरस्टेलर ये ओके। 2014 में है। ये बस ये मूवी में बस केवल इनका लक्ष्य ये था कि दूसरी जगह पर जाना, क्योंकि पृथ्वी विनाश हो रही है, और दूसरे ग्रह पे जाना। और दूसरे ग्रह पे जाते समय वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक 4D का एक्सपीरियंस होता है, और जो ओके, मूवी के हीरो को। तो तो उसके लिए कुछ स्पेशल चश्मा वश्मा चाहिए क्या नहीं नहीं वो नहीं नहीं देखने के लिए? नहीं 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 नहीं, वो ना। खाली कंसेप्ट बताया है वहाँ पर कि हम ओके। टाइम के अंदर कैसे पीछे जा सकते हैं। जैसे टाइम ट्रैवल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द टाइम ट्रैवल वीडियोस, लेकिन आप देख सकते हैं, अच्छा है। ठीक है, थैंक कभी यू। कभी यस। कुछ चीज़ें लौकिक में भी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें एक अलग वे से ज्ञान को समझना या परखने के लिए मददगार करती है। इनफैक्ट लौकिक में तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस निकल रहे हैं आजकल साइंस फिक्शंस की दुनिया में, जो उन लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में दुनिया के बाहर क्या है, या फिर शुरुआत कब हुई थी, या फिर वो कौन थर्ड जो गॉड पार्टिकल्स, कई चीज़ें निकली हैं कि ऐसे कौन हो गई, कोई एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई कहा जा रहा है जैसे अभी है तो हमारा भारत चंद्र पे क्या चल रहा है, वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन बाबा ने हमको सब चीज़ें इतने अच्छे से बताया कि जब इनका रिसर्च का आउटकम आता है, या जब हम ये वीडियोस के रिव्यू पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे चलता है यार, बाबा ने तो हमें इतने आसान शब्दों में ये सब चीज़ें बता दी है कि बाबा की क्या कहना। और इन लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड रूप में ये सब चीज़ें दिखाते हैं, तब बाबा का ज्ञान एक बहुत अलग ही रूप से हम अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो हाँ, यदि किसका इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से समय ये होता है इसमें। लेकिन हाँ, अगर कोई इसको ज्ञान के पर्सपेक्टिव से देखता है या ज्ञान से रिलेट कर सकता है, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं और क्लोज करते हैं। सभी एकाग्र हो गए? और 1 सेकंड में हम वतन में जाएंगे। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच शिव बाबा, और बाबा को हम दिल से थैंक्स देंगे कि बाबा, आपके आने से हमारे जीने का तरीका एकदम बदल गया। आपने ऐसा ज्ञान दिया हमें, जिस ज्ञान के कारण हम कुछ ऐसी चीज़ों को जाने गए हैं जिसका शायद मैं या इस दुनिया में और कोई व्यक्ति स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है, अनुमान भी नहीं लगा सकता है। आपने हमें ऐसा ज्ञान का चश्मा दिया है, जिस चश्मे से हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो चीज़ें देखकर और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता है। ऐसे प्यारे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आ जाए वापस साकार लोक में, भ्रुकुटी के बीच, और मैं आत्मा तैयार हूँ अपने अलग अगले पार्ट के लिए। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे। थैंक यू भाई जी, इतना अच्छा बताया आज। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। Om Shanti. Thank you, everyone. ओम शांति। ओम शांति। परिवार